अध्याय 1 तुलसी का परिचय और महत्व। प्राचीन काल से ही तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी का पौधा सिर्फ एक वनस्पति नहीं बल्कि एक देवी स्वरूप है जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की प्रिय है। तुलसी माता को विष्णु जी की अर्धांगिनी और भक्तों की रक्षक माना जाता है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व। तुलसी का नाम संस्कृत के दो शब्दों तुल और सी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जो तुल्य हो, अर्थात तुलसी का पौधा सभी औषधियों और पवित्रता में समान हो। यह पौधा घर में रोग, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी के कई गुण बताए गए हैं। पवित्रता का स्रोत। तुलसी का पौधा घर में रखने से वातावरण पवित्र और शुभ बनता है। रोगों का नाश। तुलसी के पत्ते और पौधे की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। भगवान विष्णु की प्रिय। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए तुलसी का व्रत करने से विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ। तुलसी व्रत से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा और उसका महत्व। तुलसी का पौधा सामान्य पौधों से अलग होता है। इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी पौधे को जल, धूप और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसे मंदिरों, घरों और धार्मिक स्थलों पर पूजा के लिए रखा जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा से न केवल घर परिवार में खुशहाली आती है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि और भगवान के समीप ले जाता है। तुलसी व्रत क्यों? तुलसी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। रोग व्याधि दूर होती है। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मनुष्य के पाप दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। संक्षिप्त सारांश। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि जीवन का आध्यात्मिक आधार है। तुलसी माता की पूजा और उनके व्रत का पालन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसीलिए हर भक्त तुलसी के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखता है। जरूर। यहाँ प्रस्तुत है अध्याय 2 तुलसी व्रत करने का कारण और इतिहास। तुलसी व्रत की कथा का दूसरा अध्याय विस्तार से। अध्याय 2 तुलसी व्रत करने का कारण और इतिहास। प्राचीन काल से ही तुलसी व्रत को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। इसके पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जो इस व्रत के महत्व को स्पष्ट करती हैं। तुलसी व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में द्विजध्वज नामक एक बड़ा भक्त रहता था। वह भगवान विष्णु का अति श्रद्धालु उपासक था। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक और भक्ति में लीन महिला थी। दोनों के घर में सुख शांति थी, लेकिन एक बार द्विजध्वज गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पत्नी ने कई विधि पूजाएं की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक वृद्ध साधु ने उन्हें बताया कि घर में तुलसी का पौधा लगाकर तुलसी माता का व्रत करने से उनकी पति की बीमारी दूर हो जाएगी। पत्नी ने तत्पर होकर तुलसी व्रत किया और हर दिन तुलसी माता की विधिपूर्वक पूजा की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और द्विजध्वज की बीमारी समाप्त हो गई। उसके बाद से ही तुलसी व्रत का महत्व पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। तुलसी व्रत के धार्मिक कारण। भगवान विष्णु की प्रियता। तुलसी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तुलसी व्रत करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश। तुलसी व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य पवित्र हो जाता है। रोगों से मुक्ति। तुलसी के औषधीय गुणों के कारण व्रत करने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। संकट से रक्षा। तुलसी व्रत करने से शत्रु, काले जादू और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है।
परिवार में सुख शांति। इस व्रत से परिवार में प्रेम, समृद्धि और सौहार्द बढ़ता है। तुलसी व्रत कब और कैसे किया जाता है? तुलसी व्रत मुख्यतः कार्तिक मास, आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है। यह व्रत पूरे मास तक चलता है और इस दौरान भक्त तुलसी माता की पूजा विधिपूर्वक करते हैं। व्रत के नियमों का पालन करते हुए तुलसी माता को जल अर्पित करना, तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करना और फलाहार ग्रहण करना आवश्यक होता है। तुलसी व्रत का आध्यात्मिक फल। तुलसी व्रत का पालन करने से भक्त की आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है और वह भगवान विष्णु के निकट हो जाता है। इसके साथ ही उसे संसारिक सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। सारांश। तुलसी व्रत न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है। प्राचीन कथाओं और अनुभवों ने इस व्रत को हमेशा से सम्मानित और महत्वपूर्ण बनाए रखा है। बिल्कुल। यहाँ प्रस्तुत है अध्याय 3, तुलसी व्रत के नियम और विधि। तुलसी व्रत की कथा का तीसरा अध्याय विस्तार से। अध्याय 3, तुलसी व्रत के नियम और विधि। तुलसी व्रत करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां होती हैं, जिनका पालन श्रद्धा और निष्ठा से करना आवश्यक होता है। ये नियम न केवल व्रत को सफल बनाते हैं, बल्कि भक्त के मन और जीवन में शुद्धता भी लाते हैं। तुलसी व्रत के नियम। 1. व्रत का समय। तुलसी व्रत मुख्य रूप से कार्तिक मास, अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है। इस मास की प्रतिपदा से शुरू होकर पूर्णिमा तक व्रत रखा जाता है। कुछ लोग पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन व्रत करते हैं, तो कुछ लोग विशेष दिन जैसे कि एकादशी या अष्टमी को व्रत रखते हैं। 2. व्रत की शुरुआत। व्रत शुरू करने से पहले घर की साफ सफाई करें और तुलसी के पौधे को साफ जल से धोएं। इसके बाद तुलसी माता का ध्यान लगाकर व्रत का संकल्प लें। 3. शुद्धता का पालन। व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। निंद्रा, मद्यपान और अनैतिक कार्यों से बचें। 4. भोजन का नियम। व्रत के दिन फलाहार करें या हल्का भोजन करें। यदि उपवास करते हैं तो निर्जल व्रत भी किया जा सकता है। 5. पूजा विधि। प्रतिदिन तुलसी के पौधे के समक्ष जल, द्रव्य, दीप, धूप और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी माता की आरती करें और भजन संग करें। 6. व्रत का समापन। व्रत पूर्णिमा या विशेष दिन को पूजा करके समाप्त करें। तुलसी माता को जल और फूल चढ़ाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। तुलसी व्रत की पूजा विधि। 1. स्नान और साफ वस्त्र। व्रत वाले दिन शुद्ध होकर साफ कपड़े पहनें। 2. तुलसी के पौधे की पूजा। तुलसी के पौधे के चारों ओर साफ जगह बनाएं। तुलसी को शुद्ध जल से धोएं और जल अर्पित करें। 3. भगवान विष्णु की पूजा। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र की पूजा करें। 4. आरती और भजन। तुलसी माता की आरती करें और उनके भजन या मंत्र जपें, जैसे कि तुलसी माई का व्रत है बड़ा पुण्य का काम, जो करेगा यह व्रत मिलेगा विष्णु का ध्यान। 5. प्रसाद अर्पण। तुलसी माता को फल, मिठाई और जल चढ़ाएं। व्रत का विशेष नियम। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के झगड़े और क्रोध से बचें। तुलसी के पौधे को विधिपूर्वक रोज पानी दें और उसकी देखभाल करें। व्रत के दिनों में भगवान विष्णु की कथा पढ़ना या सुनना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी व्रत का आध्यात्मिक लाभ। इस व्रत को निष्ठा और श्रद्धा से करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में सौहार्द बना रहता है। साथ ही तुलसी व्रत से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जरूर
यहाँ प्रस्तुत है अध्याय 4 तुलसी व्रत की कथा। तुलसी व्रत की एक प्रसिद्ध भक्तिमय कहानी जो व्रत के चमत्कार और उसकी महिमा को दर्शाती है। अध्याय 4 तुलसी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधवी नाम की एक साधारण लेकिन परम भक्त महिला रहती थी। माधवी का परिवार गरीबी में था, पर वह अपने धर्म और परंपराओं के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थी। उसने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया था और रोज उसकी सेवा करती थी। माधवी की परीक्षा। एक बार माधवी के पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कई डॉक्टरों और औषधियों से भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। गांव के लोग कहते थे कि शायद यह कोई पाप का फल है। तब माधवी ने भगवान विष्णु और तुलसी माता की शरण ली। उसने फैसला किया कि वह तुलसी व्रत करेगी और पूरी निष्ठा से पूजा करेगी। वह कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन करने लगी। साफ सफाई, फलाहार, तुलसी की नियमित पूजा और विष्णु की भक्ति में लीन रही। भगवान की कृपा। माधवी के दृढ़ विश्वास और श्रद्धा को देखकर भगवान विष्णु और तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुए। व्रत के कुछ दिनों बाद ही माधवी के पति की तबीयत में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। गांव के सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि कैसे माधवी के व्रत और भक्ति ने उनके जीवन में इतनी खुशियां और स्वास्थ्य ला दिया। व्रत का फल। माधवी ने तुलसी माता की कृपा से न केवल अपने पति को स्वस्थ किया, बल्कि अपने परिवार में सुख शांति, समृद्धि और विश्वास भी लौटाया। उसके इस व्रत की महिमा पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग तुलसी व्रत करने लगे। कथा का शिक्षा। श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत कभी विफल नहीं होता। तुलसी माता की पूजा और व्रत से जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं। कठिनाई के समय भगवान विष्णु और तुलसी माता की शरण लेने से संकट समाप्त होता है। व्रत के नियमों का पालन करना और मन को शुद्ध रखना सबसे जरूरी है। संक्षिप्त सारांश। माधवी की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी यदि हम श्रद्धा और निष्ठा से किसी व्रत का पालन करें तो निश्चित ही भगवान की कृपा हमारे जीवन में आती है। तुलसी व्रत हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करने वाला एक अमूल्य उपाय है। बिल्कुल। यहाँ प्रस्तुत है अध्याय 5 तुलसी व्रत के फल और आध्यात्मिक लाभ। तुलसी व्रत की कथा का 5वां अध्याय विस्तार से। अध्याय 5 तुलसी व्रत के फल और आध्यात्मिक लाभ। तुलसी व्रत न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह भक्त के जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसके फल न केवल सांसारिक होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक भी होते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार करते हैं। तुलसी व्रत के सांसारिक फल। 1. स्वास्थ्य में सुधार। तुलसी के औषधीय गुणों के कारण व्रत से शरीर रोग मुक्त रहता है। सांस लेने में आराम मिलता है और मन शांत रहता है। 2. सुख समृद्धि का आगमन। व्रत करने वाले के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और विवाद कम होते हैं। 3. शत्रुओं से रक्षा। तुलसी माता की पूजा से नकारात्मक शक्तियां और शत्रु व्यक्ति से दूर रहते हैं। घर में सुरक्षात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 4. मन की शांति और स्थिरता। नियमित व्रत से मन में शांति आती है, चिंता और तनाव दूर होते हैं, जिससे मनोबल बढ़ता है। तुलसी व्रत के आध्यात्मिक लाभ। 1. पापों का नाश। तुलसी व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं और आत्मा पवित्र होती है। 2. भगवान विष्णु की कृपा। तुलसी को विष्णु जी का अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी व्रत से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करती है। 3. मोक्ष की प्राप्ति। तुलसी व्रत से भक्त का जीवन धर्म के मार्ग पर चलता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।
4. आत्मा की शुद्धि। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्धता आती है, जिससे आत्मा का विकास होता है। तुलसी व्रत का फल प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक। तुलसी व्रत तभी सफल होता है जब इसे मन से, विश्वास और निष्ठा के साथ किया जाए। केवल नियम पालन करने से अधिक भावनात्मक श्रद्धा और भक्ति जरूरी है। कथा सारांश। तुलसी व्रत न केवल बाहरी जीवन को खुशहाल बनाता है, बल्कि व्यक्ति के अंदर की आत्मा को भी पवित्र करता है। इसके फलस्वरूप भक्त का जीवन मंगलमय और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। जरूर। यहाँ प्रस्तुत है अध्याय 6, तुलसी व्रत का समापन और प्रार्थना। तुलसी व्रत की कथा का अंतिम अध्याय, जिसमें व्रत के समापन की विधि और तुलसी माता से प्रार्थना शामिल है। अध्याय 6, तुलसी व्रत का समापन और प्रार्थना। तुलसी व्रत का समापन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि व्रत का पालन। व्रत की पूर्णता तभी होती है जब श्रद्धा, भक्ति और विधि से इसका समापन किया जाए। व्रत का समापन। शुद्धि और पूजा। व्रत के अंतिम दिन स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। तुलसी के पौधे की अच्छी तरह पूजा करें, उस पर जल चढ़ाएं और फूल अर्पित करें। प्रसाद अर्पण। तुलसी माता को फल, मिठाई, अक्षत, चावल और जल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में घर में पकवान बनाएं और परिवार एवं पड़ोसियों में वितरित करें। आरती और भजन। तुलसी माता की आरती करें, दीप जलाएं और तुलसी के भजन या विष्णु के श्लोकों का पाठ करें। उदाहरण के लिए, जयतु जयतु तुलसी माता, विष्णु प्रिय भवानी। घर घर में सुख लाओ तुम, कष्टों को दूर भगाओ। प्रसाद ग्रहण। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें और परिवार सहित तुलसी माता के आशीर्वाद से आशीष प्राप्त करें। तुलसी माता से प्रार्थना। हे तुलसी माता, आप हमारे घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति लाओ। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करो और हमें अपने भगवान विष्णु की भक्ति में दृढ़ बनाओ। हमारे परिवार को सभी कष्टों और विपत्तियों से बचाओ। हम सबका कल्याण करो और हमें सच्चे धर्म का पालन करने की शक्ति दो। समापन संदेश। तुलसी व्रत एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इसके माध्यम से हम न केवल भगवान विष्णु के करीब आते हैं, बल्कि अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाते हैं। ओके दोस्तों, यह तुलसी माता की व्रत की कहानी है, परी खत्म होती है। नेक्स्ट कोई कथा के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।